dear brides and welcome to our special program In Conversation with। दोस्तों, टीवी सीरियल्स या डेली सोप ओपेराज हमारी जिंदगी का एक खास हिस्सा बन चुके हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इनके किरदारों को कहीं ना कहीं हम या तो अपने से या अपने आसपास के लोगों से जोड़कर देखते हैं। जी हाँ, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला एक प्रोग्राम इतना करो ना मुझे प्यार भी एक ऐसा ही सीरियल है जो कि आज पॉपुलैरिटी की चरम सीमाएं छू रहा है। जी हाँ, इस प्रोग्राम के जाने माने कलाकार आज सिटी केबल के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं सीरियल इतना करो ना मुझे प्यार में रणबीर का रोल प्ले कर रहे अविनाश मुखर्जी और निवेदिता का रोल प्ले कर रही शयंतिनी घोष से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you very much. और सिटी केबल के हमारे स्टूडियो में। Thank you हमें यहाँ बुलाने के लिए। जी, तो अब मैं सबसे पहले आप ही के मुंह से जानना चाहूंगी कि इस सीरियल की कहानी क्या है। इस सीरियल की कहानी बेसिकली दो तलाकशुदा हस्बैंड वाइफ पे बेस्ड है कि कैसे उनके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं, किसी भी कारण की वजह से अलग हो जाते हैं एंड दे लिव सेपरेटली। और उनके एक डाइवर्सिफाइड कल्चर्स में वो लोग जीते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं, हाफ ऑफ देम लिव्स विद रोनिदा एंड आई लिव विद नील रोनिदा। और जो दो बच्चे हैं वो मॉम के साथ रहते हैं इंडिया में और हम रहते हैं यूएस में। तो हमारे अपब्रिंगिंग में, हमारे सब कुछ में, हमारे कल्चर्स में बहुत सा डिफरेंस है। तो कैसे 15 साल बाद हम लोग एक दूसरे से अपनी बहन की शादी में मिलते हैं और कैसे मेरे मॉम से इंटरेक्शन होता है, कैसे मेरे भाइयों से बहनों से इंटरेक्शन होता है जिनको मैं 15 साल बाद मिल रहा हूँ, और कैसे उनका मेरे साथ इंटरेक्शन, कैसे रागिनी और नील का इंटरेक्शन। तो वेरी इंटरेस्टिंग से ह्यूमन रिलेशनशिप्स वाली स्टोरी जहाँ आप बहुत सालों बाद मिलते हैं। तो ना सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अलग सा एक नया तरह का एक बॉन्डिंग। अगर वन लाइनर में बोला जाए तो जब भी डिवोर्स होता है, हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स हो जाता है, लेकिन माँ बाप का क्या, मतलब एज हस्बैंड एंड वाइफ आप लोग अलग हो चुके हो, बट जहाँ आपके बच्चे हैं तो उनके तरफ आपका जो रोल एज अ फादर, एज अ मदर, उसका क्या कर सकते हो। सो दैट इज द वन लाइनर ऑफ द स्टोरी। एंड व्हेन दे गेट बैक इतने सालों बाद, तो सबके बीच जो रिलेशन है, इंटरपर्सनल रिलेशन में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, यू नो। सो दैट्स द वन लाइनर ऑफ इतना करना मुझे कैन बी डिवोर्स्ड बट द पेरेंट्स कांट बी डिवोर्स्ड। दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और वो तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न ले रही है। शयंतिनी, आपके रोल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे इस सीरियल में कि आपने अभी मेरे ख्याल में स्टेप इन किया है। जी, बस आई थिंक अबाउट 2 हफ्ते हुए हैं मुझे एंटर किए हुए। मेरे कैरेक्टर का नाम है निवेदिता बासु। मैं बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ। एक मकसद से निवेदिता इस कहानी में आई है। वो मकसद क्या है ऑब्वियसली हम बहुत बाद में जानेंगे। दैट्स गोइंग टू बी अ हाई पॉइंट इन द स्टोरी। एज ऑफ नाउ निवेदिता आई है नील की ज़िंदगी में, नील और रागिनी की ज़िंदगी में एक ट्रायंगल हो रहा है इनके बीच। और निवेदिता यही चाहती है, वो जानती है कि नील और रागिनी जुदा हो चुके हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, एक गैप है दोनों के बीच में। तो मैं उसी गैप में आना चाहती हूँ, मैं नील की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है मुझे, बहुत स्वीट हूँ मैं। तो अपने मिठास को ही मैं एज अ वेपन यूज़ करती हूँ। और नील की ज़िंदगी में जो सारे लोग हैं, उनकी बहन, उनके बच्चे, उन सबको कैसे मैं अपने फॉर्म में लेती हूँ, कैसे अपनी जगह में नील की ज़िंदगी में बनाती हूँ, एंड इन डूइंग सो कैसे नील और रागिनी के बीच में वो गैप बढ़ाती हूँ। ये मैं बोलूँगी इट्स नॉट अ रेगुलर टीवी नेगेटिव वैम्प जो हम बोलते हैं, मतलब लेमैन के लिए एक हीरो हीरोइन और एक वैम्प होता है। बट यहाँ निवेदिता इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर, बट इट्स अ वेरी रियल कैरेक्टर। कुछ ऐसी हादसाएं हुए हैं उसके लाइफ में जिसके लिए वो आई है, और वो जो भी कर रही है उसके लिए कर रही है। सो वो जब खुलेंगे, वो पन्ने जब खुलेंगे, सो ऑब्वियसली वो जो भी कर रही है उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन है, एक रीज़न है। दैट्स द रीज़न कि मैं बोलूँगी टिपिकल वैम्प नहीं हूँ जो बेमतलब के बेवजह के लड़ाई झगड़े एक्चुअल लाइफ में होता है। इट्स वेरी पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड, मतलब मेरे पास कैरेक्टर्स आर रियलिस्टिक, क्लोज टू व्हाट एक्चुअली yes it's close to reality, the story is close to reality। बहुत ड्रामेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब आइदर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं तो बहुत they're not real, this is more real, yeah, everybody's like has a shade of gray and that's what and I think you know villain अगर बोलना है, कुछ सिचुएशन सबसे पहले आप सिचुएशन आई थिंक makes a lot of difference। एक सिचुएशन में it's all perspective, आपके नजरिए से देखो तो मैं गलत हूँ, मेरे नजरिए से देखो तो आप गलत है। So somewhere we are showing the perspective of all the characters in this show, and I think this is the plus point of a
डेली सोप, यू नो, आप जो डिपिक्शन, आप कैरेक्टर एक जो बिल्डअप करते हैं, दैट इज वेरी मच क्लोजर टू द रियल लाइफ, क्योंकि हम सब जो है हमारे रूप बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस दैट वी आर पुट इनटू। राइट, वेरी ट्रू, या। तो आप एकता कपूर के साथ में बालाजी टेलीफिल्म्स जैसे बड़े बैनर के अंडर में काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस, एकता कपूर के साथ काम करना? जो हम अब तक सुनते आए हैं, इंटरव्यूज में सुनते आए हैं, पेपर में पढ़ते आए हैं, टीवी सीरियल्स में देखते आए हैं, बहुत कुछ हमने सुना है कि एकता कपूर इज एन, यू नो, आइकन इन हरसेल्फ। कैसा लग रहा है उनके साथ काम करके? ऑनेस्टली 7-8 साल हो गए मुझे बॉम्बे में काम किए हुए, और अभी तक मैंने बालाजी के साथ एक भी शो नहीं किया था। तो मन ही मन एक इच्छा तो थी कि ऑब्वियसली दिस सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड एकता हरसेल्फ इज एन आइकॉन, एज यू सेड, शी इज अ विजनरी। सो मुझे हमेशा से मन था उनके साथ काम करूँ। एक बार बातचीत भी हुई दूसरे प्रोजेक्ट्स में, बट इट नेवर वर्कड आउट। सो ये प्रोजेक्ट जब वर्कआउट हुआ तो मैं बहुत ही खुश थी। एंड मज़े की बात यह है कि एकता का एक और शो भी आ रहा था, सोनी पे आ रहा है इनफैक्ट, BCL बॉक्स क्रिकेट लीग बोल के। सो मैं उसमें भी हिस्सा हूँ, और जो मेरी टीम ओनर है, शी इज़ द क्रिएटिव ऑफ दिस शो। एंड द वियर्डली स्वीट पार्ट एंड क्यूट पार्ट इज कि उनका नाम निवेदिता बासु है। तो उन्होंने खुद बीइंग द क्रिएटिव मेरे कैरेक्टर का नाम निवेदिता बासु रखा है। सो निवी ने जब मुझे बोला, यू नो, दिस रोल एंड आई थिंक यू शुड जस्ट गिव अ टेस्ट फॉर इट। सो मैं बहुत ही खुश थी। एंड सो फार सो गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। दे आर अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल बंच, सो विच इज़ वेरी नाइस। और मैं थोड़ी देर बाद शो में आई हूँ, बट शो में सभी लोग हैं। रोनित के साथ तो मैं पहले काम कर चुकी हूँ अदालत में, सो ऑब्वियसली वी हैव अ वेरी कंफर्टेबल वर्किंग इक्वेशन। बट अपार्ट फ्रॉम इट हिम, अश्विनी जी, पल्लवी, अविनाश एंड द अदर लॉट, यू नो, everyone were very welcoming. So I think together we function as a very good one united unit. What is very very important if Very, you're very working as important. a team, team, तो जो yeah. आपका एक्चुअली आउट ऑफ द कैमरा अगर आप में बॉन्डिंग होती है तो तो वो that on works camera, really well yeah, it on the shows. camera. Yes. Yes, Right. yes, of course. अविनाश, आपकी ब्रांडिंग तो एक तरह से बालिका वधू सीरियल में जगिया की तरह हो चुकी है, और अगर आज भी मैं कहूँ तो आपको शायद लोग अविनाश नाम से नहीं, जगिया नाम से ज्यादा जानते हैं। तो कैसा लगता है आपको ये, मतलब इसके बारे में आपको अच्छा लगता है कि आप जगिया नाम से जाने जाते हैं, या आप अपनी इमेज चेंज करने के लिए कुछ कोशिश कर फर्स्ट रहे ऑफ हैं? ऑल तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि 3-3.5 साल के बाद भी तकरीबन उतना टाइम हो गया है, और आज भी लोग मुझे जग्गा के नाम से जानते हैं, जग्गा के नाम से पुकारते हैं। तो दैट्स अ रियली नाइस फीलिंग। बट हैविंग सेड दैट, मैंने जो सेकंड शो किया था संस्कार, जी, वो आई वांटेड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स उसके, और उसमें आपका एक नेगेटिव एक negative रोल था, shade था। नेगेटिव शेड था कैरेक्टर में। और इसमें भी जो है, ये अगर आप देखें उससे बहुत डिफरेंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग, एंग्री यंग मैन, एरोगेंट किस्म का बंदा है। Assertive kind of person, Yes. जो कि अपनी responsibility Yes, खुद ले he has सकता a है, set कुछ of इस तरह का responsibilities. character। Plus, he has his younger brother and younger sister, उसका ख्याल रखने के लिए। एंड उसकी जो ब्रॉटअप हुई है वो उसके डैड ने की है, और ही हैज़ बीन मिसिंग हिज मॉम सिंस हिज चाइल्डहुड, बिकॉज जब वो 4 या 5 साल का था तभी उनकी डिवोर्स हो गई थी। जी, तो मैं उसी लिए मैं मॉम से डिस्टेंट हूँ, कह सकते हैं मैं उनसे नफरत करता हूँ कि Okay. क्यों वो मेरे साथ नहीं थी। हाँ, वो अब जो आप मिस करते हैं उसको जी। आप एक मेक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सम एरोगेंस दैट यू आर ट्राइंग टू। तो ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा कैरेक्टर हुआ जहाँ आपको एक्चुअली अपने इनर सबकॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स को यू नो एक्सप्रेस करना है। Yes. कैसा लग रहा है आपको ये रोल प्ले करते हुए? ये कैरेक्टर प्ले करते हुए आई हैड टू डू सम होमवर्क, बिकॉज इसका एक्सटर्नल जो है वो पूरे उसके डैड की तरह है। ही हैज़ एन आउटर शेल एंड इंटरनल ही इज अ 19-year-old soft who loves his mom, but राइट, he loves, but that love But he part cannot अगर show इतनी openly. हाँ अगर इतनी मोहब्बत ना होती तो शायद इतनी नफरत भी ना होती नफरत हमारे ना होती, शो में, exactly. ऐसा कहते हैं। राइट, तो इसलिए शायद इतनी नफरत है। राइट। तो इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी यू नो वेरी इंटेंस कैरेक्टर टू प्ले, क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी के दोनों पार्ट, और वो Yes, भी फेक of पार्ट course. आपको शायद ज्यादा दिखाना है। हाँ, फेक पार्ट, दैट द आउटर शेल, The outer shell for आपको the ज्यादा दिखाना है, but rest then of the world. you have to remain convincing to your viewers, to audiences also, कि your softer part, that side which is not exposed, is also there. Yes. And that's how you have That's to start hiding inside convincing. somewhere So indeed a in the very core. difficult role to play, I would say. Yeah, but I would wanting to play this type of role
from a long time. Like ट्रू एक्टर यही चाहता है Yes. कि कोई ऐसा रोल उसे करने को मिले जहां उसकी उसकी एक्टिंग स्किल्स को चैलेंज मिले. जी जी जी. राइट So ये रोल बिल्कुल वैसा ही है. राइट. और आप तो मैं क्या कहूँ शैंतनी, आपने इतना कुछ किया है लाइफ में. यू हैव बीन अ मॉडल, यू हैव बीन अ वेरी, आई थिंक यू हैव वॉन अ ब्यूटी पेजेंट ऑल्सो. And then you had participated in so many reality shows also, daily soaps also. इतनी multifaceted होते हुए आप किस तरह से मैनेज कर पाती हैं? मतलब it's really being a very difficult, being doing so many things together. Managed in the sense they've happened at different time in my life. I started off as a model. जब मैं 12th मैंने पास किया, so I had some free time. So ऐसे ही just time pass के लिए I participated Miss कोलकाता में, and I was the first runner up. So वहाँ से कैसे modeling started in कोलकाता. Modeling से I did telefilms. Telefilms से मुझे मेरे first बंगाली मूवी का ऑफर आया. कैसे मैं back to back मैंने 4 बंगाली मूवीज एज ए हीरोइन किया. बॉम्बे में भी आने का कोई प्लान नहीं था. It just happened and I stayed back in Bombay and TV just happened for me. So yes, I think I'm always grateful to God कि I've done as you said, multifaceted बोलिए, अलग अलग किस्म का work. There's been a bouquet of different kind of work that I've done. And मेरी कोशिश हमेशा से यही रही कि मैं खुद ना बोर हो जाऊँ. अगर कहीं मेरी boredom दिखने लगे, so obviously it'll show on screen. And I didn't want to be repetitive with my work. Yes, television में certain limitations है, but living on those limitations, within those limitations, I wanted to do different kind of work. So yes, there've been dance reality shows, there've been comedy shows that I've done. Even in daily soaps, they've been regular family drama. Then they've been mythological shows. There's an epic that I've done. So there's a courtroom drama that I've done. So मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है that at least there's some difference in all the projects that I do. Right. और इनमें से सबसे ज्यादा शैंतनी किससे अपने आप को आइडेंटिफाई करती है? For all the roles that you've played. Including निवेदिता of इतना करो ना. अब निवेदिता से तो बिल्कुल ही आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ मैं, because I'm just not निवेदिता, But I guess that's the challenge when you have to play something that you're not. If you're just playing yourself, so it's obviously very easy to. Again, the same things. Yes. To what we were talking about. Yes. Challenge of playing something which you're actually not is something which is the sign of a true actor. Yes. So, मैं कोई भी एक रोल से शायद completely identify ना कर पाओ, because there are layers, कुछ है हर रोल में, कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें कुछ चीजें मैं नहीं आइडेंटिफाई करती. So like that, like if I have to say one of my serial called Nagin. नागिन का जो एक एंगल था जहाँ पे ये लड़की अपने बाप के लिए जस्टिस ढूंढ रही है. So I definitely identify to that because I'm a very family person. I love my family comes first. So जहाँ बात आती है मेरी फैमिली के लिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए. So obviously that angle I relate to Nagin. Then I did another show called Meri Maa, where I was playing a mother to a 5 to 6 year old child. वहाँ पे again I was very and then again my first was a lead called घर एक सपना. मेरे कैरेक्टर का नाम काकुल था. तो वहाँ पे मैं बहुत काम कंपोज थी, इमोशनल थी, सिचुएशंस को हैंडल करना जानती थी, सारे फैमिली को इकट्ठा करके मैं आगे लाइफ में बढ़ती थी. So that's very me. I am very grounded in life. I'm very practical. I try to keep the people in my life happy and move together. ऐसा नहीं कि अलग अलग जाए, सबके साथ इकट्ठे with happiness and love I look to move forward. So yeah, there are aspects in every character that I relate to. That's good. अविनाश, आप रोनित रॉय जैसे established कैरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं. वो एक हीरो है, वो एक पूरी तरह से कहते हैं ना complete personality hero in himself हैं. कैसा लग रहा है आपको उनके सबसे बड़े बेटे का रोल करते हुए सीरियल में? फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली मैं तो रोनित दा का बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और जब से उन्हें मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और वो जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, जो उनकी कैरेक्टर्स की लेयरिंग होती है, और वो सब मैं अभी समझ पा रहा हूँ और अच्छे तरीके से जब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. वो कैसे हर सीन में मतलब जितना टाइम भी मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ उनसे कि कैसे हर सीन में वो डिटेलिंग करते हैं, कैसे कैरेक्टर्स जो सीन में तभी है कैसे उनके साथ इक्वेशन एस्टैब्लिश करते हैं. यानी आप उनके एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठा रहे हैं उनके साथ काम करके इस सीरियल में. उनके एक्सपीरियंस का नहीं मतलब जो है उनकी बातें काफी हैं
सीखने के लिए। No, he is very inspiring. Like I worked with him in Adalat, and this is my second show with him. His involvement as an actor is tremendous. वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने lines, अपने role तक ही सीमित है. वो पूरे scene के लिए सोचते हैं, पूरे show के लिए सोचते हैं. Of course वो बहुत experienced है, and from the experience you can always learn. So दूसरों को अगर कहीं पे guide करना हो, वो बेझिझक करते हैं. Not only him, I would say the entire cast. Like Ashwini ji is also a veteran. So सभी लोग I think are very supportive. And they're not selfish. The main motive is to have a good scene, to have a good show, rather than ki my role, my bit, you know. So that's why I said we work as a unit, and probably that's the biggest USP of our show, you know. That is why people are liking our show. Yeah, that's why people are liking, because पहली बात तो ये कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट करते हैं इस सीरियल में जो कैरेक्टर्स हैं, और दूसरी बात ये कि एज अ टीम जब अगर आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग वही है कि अगर ऑफ द कैमरा इतनी अच्छी है तो ऑन द कैमरा तो डेफिनेटली दिखाई ही देती है। तो इस सीरियल में आने वाले, जैसे कि अभी शांति ने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि हाई पॉइंट्स कुछ हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे ड्रामा होगा, और वो भी रियलिस्टिक ड्रामा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर भी आगे आने वाले टाइम में आप लोग किस तरह के रोल्स अपने लिए और देखते हैं? जैसे हमने शांतिनी को बहुत सारे रोल्स में अभी तक देख लिया है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर होगा एज एन एक्टर जो अभी आप मिस कर रही हैं, आपको लगता है कि नहीं ये रोल तो मुझे करना है, ये तो मुझे करना ही है, ऐसा कुछ शांतिनी? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, देखिए मैं कभी खुश नहीं होती हूँ अपने काम से। आई ऑलवेज फील दिस स्कोप फॉर दिस रूम फॉर बेटरमेंट। जब भी मैं देखती हूँ मुझे फिर भी लगता है ये सीन में और अच्छे से कर सकती थी। सो वो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि और अच्छा मैं परफॉर्म करूँ। एंड आई मीन इतने अच्छे अच्छे शोज़ हो रहे हैं। सो आई वुड ऑनेस्टली वांट टू डू अ कॉमेडी शो, बिकॉज कॉमेडी समथिंग, हालांकि मैंने कॉमेडी सर्कस किया है, बट दैट वाज लाइक अ रियलिटी शो। आई थिंक बाय फार कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनरा। सो मैं चाहूँगी कि कॉमेडी शो का मैं हिस्सा बन पाऊँ, यू नो। सो दैट इज़ वन विश ऑफ माइंड। मतलब बहुत जल्दी हम आपको कॉमेडी के फील्ड में भी वैसे ही देखेंगे, ऑल्दो हम आपको एक कॉमेडी शो में तो मेरे ख्याल में देख चुके हैं। दैट वाज कॉमेडी सर्कस, एंड अभी मैंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आई मेड अ स्पेशल अपीयरेंस, बट सी दोज आर स्मॉल गैग्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ होल शो, यू नो, वेयर इफ आई सी लाइक एन FIR, जहाँ आप इतने साल लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, कॉमेडी डेली सोप काइंड या ऑफ थिंग, यू नो, बिकॉज आई थिंक गेट अ चांस टू यू नो मेक पीपल एक्चुअली लाफ, दैट्स रियली अ डिफिकल्ट थिंग। इट इज, फॉर मी इट्स द मोस्ट आसान होता है। Make them laugh every day. But make them laugh every day and truly laugh, make them laugh is really difficult. अविनाश, कोई ऐसा रोल जो आप, जैसे कि शांतिनी ने कहा कि वो तो she wants to be an established comedian also, another feather in her cap, कुछ ऐसा जो आप भी करना चाहते हो, कोई ऐसा रोल, खास रोल? देखिए, आई थिंक एज एन एक्टर मैं जितने टाइप के रोल्स में निभा सकूँ वो मैं निभाना चाहूँगा, क्योंकि आई एम इन लाइक दी, मतलब आई एम एट अ यंग एज एंड it's like an experimental age, so I want to do everything which comes on my way, and I want to learn new things. I basically want to learn new things, and I'm very excited ki I have got a chance to work with such veteran actors like Ronida, Ashwini ji, Shantini ma'am, everyone. Like they're all seniors to me. They're all hardworking, and despite of having a एक्सपीरियंस, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस के बावजूद भी वो उनके काम की तरफ उनका वो कुछ चेंज नहीं हुआ। एंड बीइंग एट अ यंग एज इट्स सो इंस्पायरिंग कि अगर ये ऐसे इस स्टेज में आकर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम तो भाई we have to do here it. I will just like to add evolving. that yes so he's talking about experience, you know, जब मुझे बोला गया था कि मैं शो में एंटर करने वाली हूँ, obviously मैंने कुछ एपिसोड्स देखे पता करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है कहानी में, and in fact I've told this to him also, you know, there's this bunch of this kids in our show, Avinash, there's Rohan, there's Yatin, there's these two girls, you know. The best part is, on one hand there's experience, there's Ronit, there's Ashwini ji, there's Pallavi. I am somewhere in between, I'm still learning. And on the other hand, there's this bunch of fresh people, you know. But, you know, sometimes the rawness and the spontaneity जो ये लोग लाते हैं ना, so it's a very good mixture of experience, of innocence, of rawness. And in fact, I told him that you kids, आजकल काफ़ी सारे shows हैं जो मैं देखती हूँ, बच्चे बहुत shows करते हैं, but half of the time you feel that the kids are acting. So बच्चे जब act करते हैं वो मज़ा नहीं आता, वो innocence नहीं है. But this young lot, yeah, they're so good, you know, they get the emotions out so well. So it's a very nice balance of experience and this innocence, this rawness in our show. तो मतलब
यू आर म्यूचुअली लर्निंग फ्रॉम ईच Yes, अदर। yes. आप एक्सपीरियंस से Yes, सीख रहे हैं, आप उनकी फ्रेशनेस से Of सीख course, रहे yeah, हैं। yeah. एंड आई एम श्योर कि हमारे गुलाबी नगर में बहुत सारे ऐसे लोग आज देख रहे हैं आपका ये प्रोग्राम, और बहुत सारे लोग मनी मन कहीं ना कहीं वो बच्चे भी सोच रहे हैं काश हम भी ऐसा कर सकते, क्योंकि आजकल के बच्चे शायद डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा इस फील्ड में आना Actors चाहते हैं, बनना मीडिया चाहते में हैं। एक्टर्स बनना चाहते हैं, मॉडल्स Right, बनना चाहते हैं। right. तो मैं चाहूंगी कि कुछ एक मैसेज आप हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स को जरूर दें। देखिए, मैं यही बोलूँगी आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस कि आई नो अभी लोग ये फील्ड को ज़्यादा चूज़ करते हैं। ग्लैमर से लोग बहुत अच्छा लगता है उनको ग्लैमर में ये चकाचौंध में रहना, बट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड। खैर, फील्ड तो हर कोई डिफ़िकल्ट होता है, बट हमारे फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लाइक इन अ नॉर्मल फील्ड अगर आपके पास अच्छे डिग्रीज़ है, आपने अच्छे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सो 9 out of 10 times you will definitely go on to make a good career out of it. But in our field there is a huge part that destiny plays, and definitely there's hard work. हार्ट ब्रेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो माई एडवाइस वुड बी कि लाइक आई टोल्ड अविनाश ऑल्सो, एक बेसिक एजुकेशन डेफिनेटली कंप्लीट कीजिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ फॉल बैक ऑप्शन, एंड मोर देन हैविंग इट एज अ फॉल बैक ऑप्शन, अगर आपके अंदर एजुकेशन है, नॉलेज है, आप वाइज हो गए, यू कैन अप्लाई दैट इवन व्हेन यू डूइंग योर सीन्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत उतार चढ़ाव आते हैं ना। लोग जिनको हम देखते हैं, अरे भाई इसकी क्या लाइफ है, ये तो इतना बड़ा स्टार है, जितने बड़े स्टार है उनकी प्रॉब्लम्स भी उतनी बड़ी होती है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल, एनी विच वेज लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल दीज डेज। और हमारे फील्ड में बहुत सारी ऐसे वेरिएबल्स है। सो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ हैव द फैमिली सपोर्ट। और फैमिली वालों को मैं बोलूँगी, अगर आपके बच्चे ये चाहते हैं, लेट देम चेज देयर ड्रीम्स, जस्ट बी अलॉन्ग, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओवरनाइट बहुत लोगों को सक्सेस मिलता है, बट it's a roller coaster ride. You could be up there and the next moment you could be down here, so you have to be really patient and hardworking. अविनाश, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे गुलाबी नगर के एस्पायरिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से? मैं गुलाबी नगर के एस्पायरिंग एक्टर्स से ये कहना चाहूँगा कि एडिंग टू व्हाट मैम सेड, कि आई थिंक इफ यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल द टैलेंट, द ड्रीम, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक आपके पास एक सपना होना चाहिए, और उसको चेस करने की चाहत होनी चाहिए, उससे मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर वो है आपके पास, तो ना ही आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, ना ही आपको कोई भी चीज़, आई डोंट थिंक सो, आपको कोई भी चीज़ आपके रास्ते से हटा सकती है। अगर आप सिर्फ मंजिल की तरफ चले, तो आई थिंक यू शुड बी पैशनेट, एंड यू शुड बी डिटरमिन्ड एंड हार्ड वर्किंग ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स पेशेंस। सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि आप ये करना चाहते हैं क्या, आप Yes. उस चीज को एंजॉय करते हैं क्या, और अगर आप में पैशन है तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है, दूर सब नहीं कुछ है। आसान ही है। बिल्कुल। तो यूं तो बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन समय की जो पाबंदी है वो हमें इजाजत नहीं दे रही है। बहरहाल बहुत ही अच्छा लगा आज आप Thank यहाँ you हमारे so स्टूडियो much. में आए, और आपकी ये ज़ील, आपकी ये एनर्जी और आपका कुछ कर दिखाने का जज्बा जो है वो सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे गुलाबी नगर को इंस्पायर कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं गुलाबी नगर आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा, जी, क्योंकि बहुत यहाँ अच्छा के लगा। लोग, यहाँ का कल्चर जो है, उन्होंने आपका बहुत ही शानदार जी, स्वागत किया होगा। जी, जी, Sure. या श्योर। मैं बस इनको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, इतना करो ना मुझे प्यार, सोनी पर, सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, ओनली ऑन सोनी। या ओनली ऑन सोनी। एंड बहुत प्यार आप लोगों ने दिया है अभी तक। शो अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, वी आर वेरी न्यू बॉर्न, बट ये जो आपका प्यार है, सपोर्ट है, प्लीज़ इसे बरकरार रखिए, एंड प्लीज़ वॉच आवर शो। एंड टू ऑल द पीपल, हैव अ ग्रेट न्यू ईयर 2015 सबके लिए बहुत अच्छा रहे। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आज का एपिसोड आप देखते हैं, तो मेरी गारंटी है कल का एपिसोड आप ज़रूर देखेंगे। सो आज का एपिसोड डेफिनेटली देखिए। बिल्कुल। और ये तो हमें साइलेंटली आप लोगों ने हिंट भी कर दिया कि कुछ हाई एंड ड्रामा, बहुत जबरदस्त वाला, Of course, रियलिस्टिक of course. वाला Yeah. वो Realistic आगे वाला। आने वाला है। तो जी। ऑफ कोर्स दर्शकों, प्लीज आप भी मिस मत कीजिएगा, शो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग से ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए, सिटी केबल की ओर से और पूरे जयपुर वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट Thank फॉर you so द much. शो। Thank you, एंड thank you very वी much. होप कि नॉट ओनली द शो बट both of you should scale new heights in your career also. थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज के हमारे शो इन कॉन्वर्सेशन विद में हमारे साथ थे इतना करो ना मुझे प्यार के जाने माने कलाकार। तो आज के शो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।